दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल एक्शन मॉन्स्टर थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है बीस्ट। इस मूवी में आपको एक शेर के बदले की कहानी देखने को मिलेगी, जिसके पूरे परिवार को इंसान खत्म कर देते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क से होती है, जहां कुछ शिकारी रात के अंधेरे में इल्लीगली शेरों का शिकार करने के लिए आए हुए होते हैं कि तभी उनकी नजर एक शेर और उसके परिवार पर पड़ती है, जो एक जानवर को खाने में व्यस्त होते हैं। इसीलिए ये शिकारी मौके का फायदा उठाकर उन शेरों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे शेर का पूरा परिवार मारा जाता है। जिसके बाद इनमें से 2 शिकारियों को छोड़कर बाकी के सभी शिकारी मरे हुए शेरों की बॉडी को अपनी जीप में डालकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद बचे हुए दोनों शिकारी अलग अलग होकर चारों तरफ जाल लगाना शुरू करते हैं, ताकि दूसरे जानवरों को भी पकड़ा जा सके। लेकिन तभी अचानक उनमें से एक शिकारी को अपने साथी के चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद जब वो अपने साथी के पास पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका साथी अधमरा हो चुका था। और फिर तभी अचानक से वहां एक शेर दहाड़ता हुआ आता है, जिसे देखकर दूसरा शिकारी भागने लगता है। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाता है, जिस वजह से शेर उसे बड़ी ही आसानी से खत्म कर देता है। अब अगला सीन अगली सुबह का होता है, जहां हम नेट नाम के एक डॉक्टर और उसके 2 बेटियों मेरेडिथ और नोराह को देखते हैं। ये लोग उसी नेशनल पार्क में घूमने आए हुए होते हैं, जहां नेट से मिलने के लिए उसका दोस्त मार्टिन भी पहुंचता है, जो कि एक बायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ उसी नेशनल पार्क का मैनेजर भी होता है। इसीलिए अब ये सभी लोग मार्टिन की जीप से नेशनल पार्क घूमना शुरू करते हैं। और इसी दौरान मार्टिन नेट को अपने दोस्त बंजी से मिलवाता है, जो उसी नेशनल पार्क में काम करता था। जिसके बाद मार्टिन नेट को अपने साथी शेरों के झुंड के पास ले जाता है, जहां सभी शेर मार्टिन को देखते ही उसे अपने तरीके से प्यार करने लगते हैं। लेकिन इन्हीं शेरों के झुंड में एक शेरनी भी होती है, जो कि काफी घायल होती है और वो मार्टिन को देखते ही दहाड़ना शुरू कर देती है। इसीलिए अब मार्टिन पीछे हट जाता है और वो नेट से बोलता है कि मुझे शेरनी के ट्रीटमेंट के लिए मदद बुलानी होगी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देर के लिए पास के ही एक गाँव में छोड़ देता हूँ। जिसके बाद जब ये लोग उस गाँव में पहुँचते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शेर ने उस गाँव के लगभग सभी लोगों को खत्म कर दिया होता है। जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत जीप में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इतने में ही इन्हें सामने से आता हुआ एक घायल व्यक्ति नजर आता है। इसीलिए नेट और मार्टिन जीप से उतरकर उसके पास जाते हैं, जहां इन लोगों को पता चलता है कि उस व्यक्ति को भी शेर ने ही घायल किया है। इसीलिए अब मार्टिन शेर को बेहोश करने के उद्देश्य से अपनी स्नाइपर निकाल लेता है और शेर को ढूंढने के लिए पास के इलाके में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेट जब तक जीप से फर्स्ट एड का सामान लेकर उस व्यक्ति तक पहुंचता है, तब तक उस व्यक्ति की जान चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन शेर को ढूंढते हुए एक तालाब के पास पहुंचता है, जहां उसे शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। इसीलिए अब मार्टिन तुरंत ही उसी दिशा में गोली चला देता है, पर जल्दबाजी के चक्कर में उसका निशाना चूक जाता है और शेर उसके पैर को जख्मी कर देता है। इधर जब नेट को गोली की आवाज सुनाई देती है तो वो तालाब की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसे सामने से आता हुआ शेर नजर आता है, जिसे देखते ही नेट वापस से जीप की तरफ भागता है और लकीली वो जीप के अंदर पहुंच भी जाता है। लेकिन इतने में शेर भी वहां पहुंच जाता है, जो जीप पर हमला कर देता है। लेकिन जीप काफी मजबूत होती है, इसीलिए उसके शीशे पूरी तरह से टूटते नहीं हैं। इसीलिए अब शेर जीप की एक खुली हुई खिड़की का फायदा उठाकर जीप के अंदर अपना पंजा घुसा देता है और नेट के पैर को जख्मी करने लगता है। लेकिन इतने में मेरेडिथ अपना दिमाग चलाती है और फटाफट जीप को जैसे तैसे करके आगे भगा देती है, जिससे शेर वहीं पे गिर जाता है और ये लोग वहां से बच के निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आते ही इनकी जीप डिसबैलेंस होकर एक खाई के किनारे अटक कर बंद पड़ जाती है। नेट और उसकी दोनों बेटियों को समझ नहीं आता है कि अब क्या किया जाए, कि तभी अचानक से इन्हें जीप में रखे वॉकी टॉकी पर मार्टिन की आवाज सुनाई देती है, जो अपने वॉकी टॉकी के जरिए इन्हें बता रहा होता है कि शेर ने हमला करके उसके पैर को जख्मी कर दिया है, इसलिए अब वो चल नहीं सकता है। जिस पर नेट उसे बोलता है कि वो घबराए नहीं, क्योंकि वो जल्द ही उसे ढूंढ लेगा। जिसके बाद नेट जीप के ऊपर खड़े होकर स्नाइपर के स्कोप से मार्टिन को ढूंढने लगता है कि तभी मेरेडिथ को मार्टिन दिख जाता है। इसीलिए वो जीप से निकलकर मार्टिन को लेने के लिए चली जाती है। अब इधर नेट जीप पर खड़े होकर निगरानी कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहां पे शेर आ जाता है और नेट पर हमला कर देता है, जिससे नेट जीप से नीचे गिर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जीप के नीचे घुस जाता है। अब यहाँ शेर नेट को मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका मुंह बड़ा होने की वजह से वो नेट तक पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए अब वो वापस जाने लगता है। ऐसे में नेट मौका पाकर जीप के नीचे से निकलता है और अपना स्नाइपर लेने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में शेर उस पर वापस से अटैक कर देता है। इसीलिए अब नोरा अपने पिता को बचाने के लिए हिम्मत जुटाती है और बेहोशी
तिरछी वाली डार्ट शेर के बॉडी में घुसा देती है, जिससे शेर डरकर वहां से भाग जाता है और इतने में वहां पे मेरेडिथ मार्टिन को लेकर आ जाती है। जिसके बाद नेट मार्टिन के पैरों को ठीक करने के लिए उसमें टाके लगाता है, जिससे मार्टिन को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाता है। अब उसी रात जब मार्टिन को होश आता है तो वो नेट से बोलता है कि उसे लगता है कि शायद शिकारियों ने शेर के पूरे परिवार को मार दिया है, इसीलिए अब वो शेर अपने परिवार के मौत का बदला लेने के लिए सभी इंसानों पर हमला कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अब उस शेर का इंसानों पर से भरोसा उठ चुका है। अब यहाँ ये लोग सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ शिकारियों की गाड़ी आ जाती है, लेकिन नेट को उन शिकारियों की कोई खबर नहीं, इसीलिए वो शिकारियों को रोककर अपनी पूरी सिचुएशन समझाता है कि कैसे शेर के हमले से उसकी जीप खराब हो गई और उनका एक साथी भी जख्मी हो गया। नेट शिकारियों से हॉस्पिटल जाने के लिए हेल्प मांगता है, जिसके लिए वो पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन फिर जब नेट उन्हें पैसे देने का लालच देता है तो वो मदद करने के लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद जैसे ही शिकारियों का लीडर नेट की जीप खोलता है तो उसे अंदर मार्टिन नजर आता है, जिसे देखते ही वो पहचान जाता है कि मार्टिन ही इसी पार्क का मैनेजर है। इसीलिए अब सभी शिकारी नेट और बाकी लोगों को बंदी बनाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पे शेर आ जाता है जो सभी पर हमला करने लगता है। ऐसे में नेट मार्टिन और अपनी दोनों बेटियों को जीप में छोड़कर खुद शिकारियों की गाड़ी की चाबी लेने जाता है, ताकि ये लोग शिकारियों की गाड़ी की मदद से पार्क से बाहर निकल जाएं। लेकिन वो चाबी तो येलो शर्ट वाले शिकारी के पास थी, इसीलिए अब नेट उसे ढूंढते हुए तालाब के पास पहुंच जाता है, जहां उसे शेर के आने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए अब वो फटाफट पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन पेड़ पर एक जहरीला सांप होता है जो नेट के हाथ पर रेंगने लगता है। अब नेट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो हिम्मत करके उस सांप के मुंह को पकड़ता है और उसे नीचे शेर के ऊपर फेंक देता है, जिससे शेर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद नेट पेड़ से नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही शेर वापस से नेट की तरफ आने लगता है। इसलिए इस बार नेट की जान बचाने के लिए मेरेडिथ और नोरा अपनी जीप का हॉर्न बजाने लगते हैं, जिससे शेर नेट को छोड़कर जीप की तरफ बढ़ने लगता है। इधर नेट को वो येलो टी शर्ट वाला शिकारी मिल जाता है, जिसे शेर ने मार दिया होता है। इसीलिए नेट बड़ी आसानी से उसकी गाड़ी की चाबी और गन ले लेता है और वापस जीप की तरफ आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शेर नोरा और मेरेडिथ वाले जीप के ऊपर चढ़कर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शेर के लिए जीप के अंदर जाना मुश्किल था, इसीलिए वो झटके के साथ हमला करके जीप की खिड़की का शीशा तोड़ देता है और अपना मुंह अंदर घुसाकर मेरेडिथ को काफी ज्यादा घायल कर देता है। जिसके बाद मार्टिन जैसे तैसे करके मेरेडिथ और नोरा को जीप से बाहर निकालता है और वो जीप के साथ खुद को और शेर को खाई में गिरा देता है, लेकिन इससे शेर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसीलिए अब मार्टिन लाइटर की हेल्प से पूरे जीप में आग लगा देता है, ताकि जीप के साथ साथ वो और शेर दोनों जल जाएं। वहीं दूसरी तरफ जब नेट चाबी लेकर मार्टिन और नोरा के पास पहुंचता है तो वो खाई में जलती हुई जीप को देखकर समझ जाता है कि मार्टिन ने अपना बलिदान देकर उसके बेटियों की जान बचाई है, जिससे नेट को काफी ज्यादा दुख पहुंचता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और शिकारियों की गाड़ी लेकर वहां से भागने लगता है। अब तक सुबह हो चुकी थी और जख्मी होने की वजह से मेरेडिथ का काफी खून भी बह गया था, इसीलिए नेट को जैसे ही एक घर दिखता है वो गाड़ी रोककर मेरेडिथ और नोरा के साथ अंदर जाता है। ये घर शिकारियों का था, लेकिन अब सारे के सारे शिकारी मारे जा चुके थे, इसीलिए नेट घर में मौजूद फर्स्ट एड के सामान से मेरेडिथ का प्राइमरी ट्रीटमेंट करता है और फिर इसके बाद वो मेरेडिथ और नोरा को एक रूम में छोड़कर खुद मदद बुलाने के लिए रेडियो, फोन या फिर वॉकी टॉकी ढूंढने लगता है। लेकिन इतने में मेरेडिथ और नोरा वाले रूम में शेर आ जाता है, जिसके शरीर पर जलने के निशान थे, यानी जीप में लगी आग की वजह से बस शेर के फर ही जले थे, पूरा का पूरा शेर खत्म नहीं हुआ था। खैर, शेर को देखते ही दोनों की चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर नेट वहाँ भागते हुए पहुँचता है, गोली चलाकर शेर को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। जिसके बाद नेट अपने दोनों बेटियों को समझाता है कि शेर इन लोगों का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए उसे उस शेर को मारना ही होगा। जिसके बाद नेट अपने दोनों बेटियों को एक रूम में बंद करके खुद शेर को मारने के लिए निकल पड़ता है। जहां कुछ दूर जाते ही शेर वापस से नेट के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है, लेकिन इस बार नेट हार नहीं मानता है और भागते हुए उन शेरों के इलाके में पहुंच जाता है जो मार्टिन के साथी थे। यहाँ नेट का पीछा करते हुए वो खूंखार शेर भी पहुंचता है, लेकिन जैसा कि शेरों का रूल होता है कि कभी भी एक शेर के इलाके में दूसरा शेर नहीं जा सकता है, इसीलिए इस खूंखार शेर को देखते ही मार्टिन के सभी साथी शेर इस पर हमला करके इसे खत्म कर देते हैं। और फिर इतने में वहां पे मार्टिन का दोस्त बंजी भी अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है, जिसे देखकर नेट सुकून की सांस लेता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अगला सीन हॉस्पिटल का होता है, जहां नेट का ट्रीटमेंट हो चुका था और फिर जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने अपनी दोनों बेटियों को देखकर काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें मूवी का एंड सीन दिखाया जाता है, जो कि 1 महीने बाद का होता है।
अब यहाँ नेट वापस से अपनी बेटियों के साथ उसी नेशनल पार्क में जाता है और यहाँ ये लोग एक फैमिली फोटो क्लिक करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और साथ ही ये भी बताइए कि क्या मौका मिलने पर ऐसे ही आप किसी नेशनल पार्क में जाना चाहेंगे। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें। देरी किस बात की है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।